कक्षा 10वीं के इस कंप्यूटर के सभी छात्रों का इस क्लास में वेलकम है। और आप सभी के कंटिन्यू जो हमारे पॉजिटिव फीडबैक थे कंप्यूटर क्लास के रिलेटेड वो हमारे पास आ रहे थे, जिसमें मैं आप सभी के कमेंट्स को देख रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही, सभी टॉपिक समझ में आ रहे थे। ठीक है। पिछले 1-2 दिनों से जो है क्लास नहीं आ पाया था, कुछ हेल्थ इशू था, बट अभी जो है सब रिकवर हो गया है और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे और जल्द से जल्द इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो सिलेबस रिलेटेड किसी को भी कोई भी अगर डाउट है तो मैं आपको बता दूं, 15 जनवरी से पहले आपका सिलेबस 101% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका केवल रिवीजन चलेगा। तो यहाँ तक 7th नंबर टॉपिक तक कंप्लीट हो गया था। साइबर सुरक्षा के जो एलिमेंट्स होते हैं के मूल तत्व कौन-कौन से, वो आपको बता दिया गया था। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, एक-एक टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। आप जाकर के जिस टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, जो भी अभी बचे हुए हैं, जिनको अभी नहीं पता है सिलेबस चेंज हुआ है या फिर कुछ भी उनको इशू आ रहा है, प्लेलिस्ट का लिंक ही शेयर कर देना, उनको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। तो साइबर सुरक्षा का महत्व और जानकारी, बेसिकली साइबर सुरक्षा का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है और उससे रिलेटेड और भी आपको क्या जो है जानकारी दी जा सकती है, वो इस टॉपिक के द्वारा समझाया जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली साइबर सुरक्षा का महत्व आजकल के डिजिटल युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और हमें संगठित और निरंतर रूप से चल रहे साइबर हमलों के खिलाफ भी सुरक्षित रखता है। क्योंकि अगर हमको पता रहेगा कि साइबर सुरक्षा हम लोग कैसे साइबर क्राइम से किस प्रकार बच सकते हैं, तभी हम अपने अकाउंट्स को, अपने जो भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उनको सुरक्षित कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कि साइबर क्राइम किस प्रकार होता है और क्या होता है, तो हम कैसे उसके उससे अपने आप को, अपने अकाउंट को कैसे हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए हमें साइबर क्राइम के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं साइबर सुरक्षा को हम कैसे जो है हैंडल कर सकते हैं, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो डेटा का सुरक्षा है, जो हमारा सिक्योरिटी का काम है, वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। ठीक है। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट है यहाँ पे डेटा सुरक्षा। ठीक है। तो साइबर सुरक्षा द्वारा हमारी सूचना, संचार, वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ठीक है। और इसके द्वारा हम अपनी जो भी जानकारी होती है, डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब ये होता है, जैसे हम किसी कंपनी को चला रहे हैं, उसमें किसी कंपनी के हम ऑनर हैं। ठीक है। तो उसमें कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो वहाँ पे वर्कर होते हैं, जो वहाँ पे वर्क करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, उन वर्कर का सारी जानकारी होता है। ठीक है। तो वो सब क्या होता है, वो एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होता है, वो एक प्राइवेसी की रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो सभी को जानना ज़रूरी नहीं होता है। वो उनकी जो है प्राइवेसी की इंफॉर्मेशंस होती हैं, तो वो हमारे पास सेव रहती है। जैसे मोबाइल नंबर भी हुए और भी बहुत सारी जानकारी हुई जो पब्लिक रूप से हो जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक प्रकार का जो सिक्योरिटी होता है वो हमारा डेटा का सिक्योरिटी हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड नंबर हमारा होता है व्यावसायिक सुरक्षा। तो साइबर हमले में व्यावसायिक संगठनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती प्रदान करते हैं। साइबर सुरक्षा उपायों का उपयोग करके संगठन अपनी साइबर सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं और अनाधिकृत पहुंच, डेटा चोरी, फिशिंग, वायरस, अन्य हमलों से अपनी संपत्ति और गोपनीयता की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है। व्यवसाय मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को कैसे साइबर सुरक्षा से, साइबर हमले से कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, साइबर क्राइम से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। आपका जो बिजनेस है उसमें बहुत सारी जानकारी होंगी, बहुत सारी, क्योंकि अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपके हो सकता है लैपटॉप, आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है, साइबर क्राइम के बारे में मैंने आपको बताया किस प्रकार साइबर क्राइम होता है। ठीक है। तो वायरसेस आपके कंप्यूटर, लैपटॉप में डाल दी जाते हैं और वायरस में जो भी चीज़ें होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। उससे क्या होता है, जैसे आपका पूरा डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है, आपके जो क्लाइंट हैं वो, उनके डिटेल जो है वो शेयर हो जाते हैं, कॉपी हो जाते हैं, जिससे आपका एक प्रकार का डेटा का हानि होता है। उसके बाद रेवेन्यू से संबंधित भी बहुत सारी, ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइम है जो अब जो है वो डे बाय डे अपडेट हो रहे हैं और नए नए साइबर क्राइम आ रहे हैं। ठीक है। थर्ड नंबर हमारा होता है सार्वजनिक सुरक्षा। तो साइबर हमलों के माध्यम से हमारे देश समाज की सुरक्षा पर भी खतरा हो सकता है। साइबर सुरक्षा उपायों का उपयोग करके सरकारी संगठन, उच्च आयोग और सार्वजनिक संरचनाएं अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकती हैं और साइबर आक्रमणों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। ठीक है। तो ये हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है, हमारा सार्वजनिक सुरक्षा
और इसमें टोटल जो है 6 पॉइंट है, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारा है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब खुद की सुरक्षा। तो साइबर सुरक्षा न केवल बिजनेसमैन के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। इससे हम खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। हमारे व्यक्तिगत डेटा को, बैंक खाता, ईमेल आदि की सुरक्षा साइबर सुरक्षा द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। हम अपने जो भी डेटा है, जैसे बैंक्स के डेटा है, या फिर हम लोग बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं, ऐप यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे हम लोग सोशल मीडिया के अकाउंट्स बना करके उस पे हम लोग अपना अकाउंट बना के उसको यूज़ करते हैं। तो उससे भी क्या होता है, उसमें भी हम अपनी जानकारी को सेव करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो वहाँ पे स्टोर होता है। साइबर क्राइम से अगर हमें बचना होता है तो हम इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। सभी जगह पे टू टैप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ओटीपी का वेरिफिकेशन रहता है। ओटीपी आप शेयर ना करिए किसी से भी। जहाँ पे आपसे किसी पर्सनल पर्सन द्वारा पूछा जा रहा है तो भी आप शेयर ना करिए। जहाँ पे उपयोगी है, जहाँ पर ज़रूरी है और जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यह फेक नहीं है, वहीं पे आप इन सब चीज़ों का शेयर करें, ठीक है। अपने किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर ना करें। फिफ्थ नंबर है आर्थिक हानि से सुरक्षा। तो साइबर अपराधियों द्वारा होने वाले आर्थिक हानि को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, वित्तीय संचार, ई व्यापार में सुरक्षा उपयोग का अनुपालन करने से हम आर्थिक हानि से बच सकते हैं, ठीक है। आर्थिक हानि में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे आप गूगल पे या फिर बहुत सारे फ़ोन पे, पेटीएम, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग के जितने भी आप ऐप को यूज़ करते हैं, सर्विसेज को यूज़ करते हैं, तो आप उससे उसको सिक्योर रखेंगे तो आपको इस प्रकार की हानि नहीं होगी, ठीक है। साइबर हमलों से सुरक्षा। तो साइबर सुरक्षा उपायों की मदद से हम साइबर हमलों से बच सकते हैं। हैकिंग, वायरस, फिशिंग, अन्य अवैध गतिविधियों से बचाव के लिए सुरक्षा और उपाय अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सभी सिक्योरिटी की जितने भी चीज़ें होती हैं, जो भी हम ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो भी सिक्योरिटी के ऑप्शंस हैं, ठीक है, जैसे उसमें फेस लॉक हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया या फिर पिन लॉक हो गया, अगर हम उन चीज़ों को पहले से ही सिक्योर करके रखेंगे तो जो भी साइबर क्राइम होते हैं वो बहुत ही कम होगा। और अगर आपने अपने तरफ से सभी चीज़ों को एक्सेस नहीं दिया हुआ है, सभी ऐप को, सभी डेटा को देखने का एक्सेस नहीं दिया हुआ है, तब भी आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके लिए साइबर क्राइम सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि क्या होता है, उसके बाद आप जानिए कि साइबर क्राइम को आप क्यों रोकेंगे, ठीक है, या किस लिए इम्पोर्टेंट है इसको, साइबर क्राइम को रोकना किस प्रकार रोक सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही था, इस टॉपिक में यही था। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे आपको क्या पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।